प्रकाश लेसन में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश मात्रक है आपका एनर्जी का। ओके, प्रकाश एनर्जी का मात्रक है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की श्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन यानी ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ओके, इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। ओके, अपवर्तन नियम कहलाएगा। आपतन कोण का रेशियो और अपवर्तन कोण का रेशियो का जो होगा अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, किसी निश्चित माध्यम या निश्चित रंग में आपतन कोण का रेशियो और अपवर्तन कोण का रेशियो, ठीक है, ये किसका कहलाएगा? तो अपवर्तन, स्नेल का अपवर्तन नियम। देखिए, आप इसको ही भूल भी नहीं सकते। अपवर्तन कोण बोला है, इधर अपवर्तन भी लिखल है स्नेल में। ठीक है, अपवर्तन कोण का नियम होगा। ठीक है, अपवर्तन से अपवर्तन आपको याद रखना है, अपवर्तन कोण का। ओके, आपतन कोण भी है, आपतन कोण की श्या का रेशियो जो होगा स्थिर होगा, तो अपवर्तन से संबंधित है। कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। ठीक है, कांच की पट्टी है, उसके माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी। ओके, एक कांच है और उससे बोला कि लाइट गया ऐसे, तो वो समानांतर न जाएगा, क्योंकि इसमें ये बताया नहीं कांच कैसा कर्व है, अपवर्तन है, परावर्तन है, ठीक है, या फिर लेंस का भी नाम बताया नहीं है, तो ये समानांतर होगा। तो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ओके, अपवर्तन के लिए वस्तु प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वह वस्तु क्या होगा? सी पर होगा। ठीक है, सी पर अपवर्तन करे अवतल दर्पण में। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान कब होगा? जब सी पर होगा। वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलना, अभिसारी का मतलब है जगह पर मिलना। अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु क्या होती है? सी पर होती है। क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार सेम होगा सी पर। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ओके, दर्पण की लंबाई है, ओके, इसको क्या कहेंगे? द्वारक कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे दर्पण की लंबाई को। ओके, यदि आप दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण कैसा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, मतलब पूरा पिक्चर आ जाती है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है क्या? P और F के बीच में। ठीक है, P और F के बीच में आभासी या सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा अवतल दर्पण में? P और F के बीच में। ओके, आभासी सीधा कब बनेगा अवतल दर्पण? P और F के बीच में। ओके, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, भीतर पृष्ठ, बाहरी वाला उत्तल वाला। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को क्या कहते? कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, R बराबर 2F होता है ना। ओके, तो वक्रता 20 सेंटीमीटर में त्रिज्या है, तो फोकस दूरी 2 से डिवाइड दे दी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2F होता है R बराबर फॉर्मूला। ठीक है, तो R का वैल्यू 20 दिया हुआ, तो 2 से हाफ दिए तो फोकस दूरी 10 हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? वक्रता केंद्र के अंदर बनेगा। ठीक है, यानी C और F के बीच में बनेगा। ठीक है, कहता वक्रता केंद्र के बाहर रखा गया है तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो C के अंदर बनेगा। बाहर है तो प्रतिबिंब अंदर बनेगा। ठीक है, C के, यानी आप बोल रहा है बाहर है तो F के बीच में। ठीक है, F और C के बीच में।
जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत ही रहेगा। ठीक है, 2f1 पर रखते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस पर है, वस्तु भी टू वैसा ही बनेगा। ठीक है, जितना जैसा है वैसा ही छवि का आकार भी होगा। ठीक है, 2f बराबर इसको c मान सकते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते क्या है? निर्गत कोण कहते हैं। ओके, निर्गत किरण एवं अभिलंब है उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, ओके, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। मिलेगी नहीं बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होगा बीच में पतला, किनारे में मोटा। ठीक है, उत्तल में उल्टा। ओके, बीच में पतला नहीं बल्कि बीच में मोटा, उत्तल में लेंस में। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने में प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, नीचे की ओर। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है बैगनी किरण का, सबसे कम लाल का। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है अभिसारी बिंदु कहलाता है या अभिसारी किरण पुंज कहला जाएगा। ठीक है, किरण पुंज का बोला तो किरण पुंज कहेंगे। चम्मच का बाहरी पृष्ठ किस दर्पण का तरह कार्य करेगा? बताए थे उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर स्थित हो वो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी C ही पर बनेगा। ठीक है, एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता है, सीधा और छोटा नहीं बनाएगा। अवतल दर्पण सीधा और छोटा नहीं बनाएगा। ओके, नहीं बनाएगा, बाकी हर प्रकार का बनाएगा। अवतल दर्पण हमेशा बड़ा बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का काम है छोटा बनाना। ओके, छोटा से याद कर सकते हैं केवल उत्तल दर्पण बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ओके, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ओके, रेशियो ऑफ किसका? तो इमेज एंड वस्तु की ऊंचाई का। इमेज की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ओके, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब किस पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ओके, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.63। ओके, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 और कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63। गोलीय दर्पण में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनता है नहीं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होगा अवतल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल, और बाहर वाला वक्रित उत्तल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे कहते हैं क्या? फोकस।
सभी किरणें मिलती उसे फोकस करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम किसका अनुपात है? प्रतिबिंब का अनुपात है। ओके, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम किसका अनुपात है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। अल्कोहल का अपवर्तनांक है कौन? 1.36। ओके, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63। ओके, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल पर होते हैं? एक ही तल पर होंगे। ओके, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। ओके, अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार का होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है। ओके, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? निगेटिव होती है। दर्पण का वस्तु की ऊंचाई तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा डैश से ली जाती है, धनात्मक होती है। ठीक है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होगा धनात्मक। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? 2f का मतलब c अनंत पर रखा गया तो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा 2f और f के बीच में। ओके, लेकिन इसका नाम बताना, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। देखिए, इसको आप आसानी से याद कर सकते। छोटा कैसे आपको क्यों होगा? देखिए, दूर अनंत वाला वस्तु को देखना है तो जनरली ये अनंत वाला वस्तु देखना है तो आपको उत्तल लेंस बोला है। उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ओके, और देखिए 2f बोला, अगर यही पूछता है कहाँ पर प्रतिबिंब बनता तो बोलिएगा 2f और f के बीच में बनेगा। तो निश्चित है अनंत है तो अनंत से f के बीच में बनाना है यानी नजदीक बनाना तो छोटे ना बनेगा। अनंत पर तो बहुत ही दूर है, अब ये पता थोड़ी है कि छोटा है कि बड़ा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है? अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना ये प्रकीर्णन के कारण है, अपवर्तन के कारण नहीं होती है। ठीक है, बाकी मानव आंखों द्वारा छवि का निर्माण ये अपवर्तन के द्वारा बनता है। जी हाँ, मुड़ जाता होगा, देखते होंगे रेटिना वगैरह से, फोटो में देख सकते हैं आप। तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है। ठीक है, प्रकाश जो था अपवर्तन हो जाता है इसलिए तारा टिमटिमाता है। इंद्रधनुष का निर्माण होना ये भी लाइट क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, लाइट यह प्रवेश करती है पानी के बूंदे में, फिर ये बूंद से फिर बाहर निकलती है, तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी इंद्रधनुष वहां भी अपवर्तन का कार्यक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2f पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करना है। ओके, इसके लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2f पर रखा जाना चाहिए। ओके,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है? मीटर पर मीटर इनवर्सली होती है, पर मीटर इनवर्सली, ठीक है, क्योंकि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक पर मीटर इनवर्सली होगा। ओके। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन रे के बराबर होता है। ओके, इंसिडेंट रे के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के सभी एक ही तल में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है कैसी? आभासी होती है, अपसर्व उल्टी होती है। ओके, अपसर्व उल्टी होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव कहते हैं। किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण बनाने में किया जाता है। ओके, किसी दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा या सीधा प्रतिबिंब बनाना है, उसमें किया जाता है कैसा? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसका? अवतल दर्पण का बनता है। ओके, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। जी हाँ, ये अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होते हैं। अभिलंबित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होती है। ओके, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। जी हाँ, निकलेगी कहाँ? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ओके, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ओके, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। डैश को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। डैश उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। ओके, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। ओके, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। गोलीय दर्पण के संबंध में गलत कथन बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। जी नहीं, वास्तविक उल्टा होता है नहीं। बाकी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर वाला अंदर वाला अवतल दर्पण कहलाया जाएगा, वक्रित पृष्ठ। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरह किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है? किसी बिंदु की ओर, तो मुख्य फोकस की ओर होती है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है कहाँ? P और F के बीच में होता है। वस्तु आभासी या सीधा कब बनेगा? P और F के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस में होता है। वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है उसे क्या कहते हैं?
अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ओके, वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलता है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी दर्पण किसे कहेंगे? उत्तल दर्पण को कहेंगे। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है, 1.50। ओके, 1.5 बेंजीन का अपवर्तनांक। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई प्रतीत कर लेना है तो उत्तल दर्पण चाहिए, उत्तल दर्पण चाहिए। ठीक है, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से, ठीक है, वक्रता की त्रिज्या से गुजरेगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। निश्चित होगी, भीड़ भाड़ वाला इलाका में सघन वाला ज्यादा होगा। ओके, तो गति तो कम ही ना जाएगी। जैसे अब भीड़ भाड़ वाला इलाका क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, धूल हो सकता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। जी हाँ, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ओके, प्रकाश का परावर्तन का नियम है। वस्तु के कारण स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है। किसके कारण? अपारदर्शी जो वस्तु होती है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु होती है, इसकी स्पष्ट छाया नहीं बनेगी। अपारदर्शी वस्तु के कारण ही भी छाया बन सकती है, याद रखिएगा। अपारदर्शी के बगैर बन ही नहीं सकता कोई छाया। इसलिए छाया बनाने के लिए पूर्ण अपारदर्शी रहना चाहिए। ठीक है, तब छाया बनेगी। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ होगी? तो C और F के, तो C और अनंत के बीच में C के बाद बनेगी, यानी C के बाद, यानी अनंत के कह सकते हैं, C के बाद बनेगी। कहाँ बनेगी पर पता नहीं, बस C के बाद बनेगी। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, कैसा? तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ओके, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ओके, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का लेंस का सूत्र होता है दर्पण सूत्र की तरह, बस माइनस उसमें डाल देना है आपको। ओके, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है, बिल्कुल, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होती है बड़ा बड़ा दिखाई पड़ती है, आभासी हो जाएगी और बड़ा दिखाई पड़ती है, इसीलिए यूज करता है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे? डायोप्टर से। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। ओके, 1/f, जैसे मीटर इनवर्सली यूनिट याद किए थे ना, तो फोकस दूरी का इनवर्सली है ना, तभी तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, इसलिए साइड मिरर लगाया जाता है। नेक्स्ट, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी विकास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा द्वारक कहलाता है, द्वारक कहला जाएगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? लाल रंग का सबसे कम और सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा। ओके, बीच में मोटा, किनारे में पतला। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य जो बिंदु होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आभासी या सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? धनात्मक। ओके, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए।
किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही किसी चीज में प्रवेश करता है स्पीड घट जाती है, जब बाहर निकलेगी तो स्पीड फिर बढ़ जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ती है। ओके, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच एक बिंदु स्थित रखा गया है तभी जो छवि का निर्माण होगा कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र के बाद होगा यानी परे होगा किसी बिंदु पर। ओके, वक्रता केंद्र के किसी बिंदु पर होगा। ओके, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वैसे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा। ओके, वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा है, जितना बड़ा है उससे छोटा दिखा दिया तो कहीं वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, छोटा ही होगा। ठीक है, आभासी होगा। ओके, और सीधा याद रखना है। ठीक है, आभासी छोटा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ सीधा याद रखना है। ठीक है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ओके, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल कितने सबसे पहले ज्ञात किया था? रोमर ने। ओके, प्रकाश की चाल किसने सबसे पहले घोषित किया था? रोमर ने। गति के बारे में पता लगाया था। किसका गति? तो प्रकाश का स्पीड के बारे में। ठीक है, एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता है लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है तो आभासी बनेगा, छोटा तो बनेगा ही बनेगा, ये तो बताए थे। ओके, उत्तल दर्पण छोटा बन जाएगा, छोटा होगा तो आभासी भी होगा। ठीक है, और सीधा होगा। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु को हमेशा बनाता है कैसा? अवतल लेंस है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, ऐसा बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? फोकस। एक लेंस में दो डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कैसी होगी? उत्तल लेंस होगी, 0.5 मीटर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। ओके, एक लेंस में 2 डायोप्टर प्लस की है तो सबसे पहले पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव शक्ति किसी लेंस में बोला है तो उत्तल का होगा। ठीक है, तो लेंस की जो किस्म है कि इसकी फोकस लंबाई कैसी होगी? उत्तल पहले होगा और पहले 0.5 मीटर का होगा। ओके, प्लस बोला है, उत्तल हो जाएगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक आवर्धित।
एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? वास्तविक होगी, उल्टी होगी। ओके, वास्तविक होगी या उल्टी होगी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली जो भी छवि होगी वास्तविक होगी, उल्टी होगी। ओके, सी यानी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन लागू होगा? तो देखिए, सी के बाद बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। ओके, अवतल है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उत्तल रहता तो संभावना है कि आभासी होता है, ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। सी के बाद यानी कोई एफ पर रखा हुआ तो सी के बाद अनंत पर बनेगा वो। लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत होती है? प्रकाशीय केंद्र से। ओके, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े निर्गत होती है? जो प्रकाशीय केंद्र होती है वहां से बिना मुड़े निर्गत होती है। ओके, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है, पर्दे पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? जी नहीं, वास्तविक उतरेगा, ठीक है, नहीं उतार सकते हैं समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बना। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश व्युत्क्रमानुपाती है, फोकस की दूरी की होती है, ठीक है। फोकस नहीं, फोकस दूरी कहा जाता है, फिर फोकस कहना सही नहीं रहेगा, फोकस दूरी। लेंस की जो शक्ति हो जाएगी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ओके, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आवर्धक शीशा होता कैसा है? आवर्धक शीशा हमेशा उत्तल लेंस का होगा, ठीक है। कैसा होगा? उत्तल लेंस का होगा। आवर्धक शीशा कैसा होगा? उत्तल लेंस का होगा। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47। ओके, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47 होता है तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। ओके, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन सतह कहते हैं। आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन सतह कहते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। ओके, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। ओके, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक दोनों बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, दोनों। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है?
प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? ना तो कण के समान होगी, ना ही तरंग के समान होगी। क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर प्रकाश का देखिएगा तो इसका नेचर कैसा होगा? ना कण की तरह होगा, ना वेव की तरह होगा। ठीक है, ना पार्टिकल्स ना वेव, ना कण ना तरंग, दोनों नहीं होगा। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के अनुसार, क्योंकि क्वांटम जो होती है एकदम छोटे छोटे हिस्सा को देखता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि आप उस रूप को मत देखिए जैसा दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में नहीं होगा और ना ही वेव के रूप में होगा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है हमेशा होता कैसा है? छोटा होगा, आभासी होगा, ठीक है, सीधा होगा। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था प्रकाश से लेसन में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।